नमस्कार, मैं हूं एमएस द्विवेदी और आप देख रहे हैं एमएसडी टेक गुरु। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपसे कैसे ठगते हैं और आप स्कैमर से कैसे बच सकते हैं। तो इसकी सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप ये जरूर कभी न कभी देखे होंगे या महसूस किए होंगे कि जब चार लोग पहले बैठते थे तो वो चारों लोग आपस में बात करते थे, लेकिन आज के टाइम में जब चार लोग बैठते हैं तो वो आपस में बात करने के बजाय अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कैमर्स उनके फोन को ही टारगेट करेगा। स्कैमर्स आपके डेटा को चोरी करने के लिए, आपके फोन को हैक करने के लिए हर वो प्रयास करते हैं जिसके जाल में आप फंस सकें। आज के टाइम में एक युवा से जो फोन के बारे में हर चीज जानते हैं, उनको पता है कि किस चीज के क्लिक करने से, किस चीज पे क्लिक करने से या डाउनलोड करने से हमारे फोन का हार्मफुल होगा। उसके बजाय आज के टाइम में सबसे ज्यादा फोन को यूज करते हैं बूढ़े लोग और बच्चे, जिनको पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज पे, किस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन के लिए हेल्पफुल होगा या हमारे फोन के लिए हार्मफुल होगा। तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमें किस लिंक पे क्लिक करना चाहिए और वो उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और आपका डेटा हैक हो जाता है, आपका फोन हैक हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब आप फेसबुक यूज करते होंगे, जब आप फेसबुक ओपन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत लोग फेसबुक पे सर्च किए जाते हैं कि मैं कितने दिन तक जी सकूंगा या मेरा नेचर कैसा है, या डिफरेंट टाइप का जो फेसबुक पे आता है उस पर वो सर्च किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो वो लिंक आता है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप ये सब सर्च करते हैं या अपना प्रिडिक्शन करते हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हैकिंग का प्रोसेस फेसबुक से वहीं पे होता है, क्योंकि उस लिंक का एड्रेस किसी गलत सोर्स का होता है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके फ़ोन में अनजाने में कुछ ना कुछ फाइल डाउनलोड हो जाता है, वो फाइल आपके फ़ोन का कंट्रोल हैकर्स के कंट्रोल में दे देता है, तो आप उससे आपके डेटा को हैक हो जाता है, उससे आपका डेटा हैक हो जाता है। तो आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप कभी भी वैसे लिंक पर क्लिक न करें जिसमें लिखा होगा कि आप कितने दिन तक जी सकते हैं या आपका नेचर कैसा है या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, आप उस पर क्लिक न करें। आज के टाइम में जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो आपसे डिफरेंट टाइप का परमिशन मांगता होगा। आप परमिशन बिना पढ़े बिना देखे आप अलाउ कर देते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस ऐप को देखना होगा कि ये ऐप किस टाइप का है और इसको किस किस डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है मुझसे इंस्टॉल करने के लिए, किस किस चीज़ की पड़ सकती है, आप वही परमिशन अलाउ करें। आपको बताऊंगा कि आज के टाइम में आपको जो कॉल आ रही हैं, आपको स्कैमर्स कैसे ठग रहे हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे ज्यादा बैंक का ठगी आज के टाइम में हो रहा है बैंक को केवाईसी को लेके। आपके पास एक केवाईसी का कॉल आता है और आप कहते हैं कि मैं उस बैंक के ब्रांच में नहीं आ सकता। वहां पे जो स्कैमर्स हैं, जो उस बैंक का कर्मचारी बन के आपको कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, बैंक के ब्रांच में नहीं आ सकते हैं, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स उस पर भर दीजिए। और आप सोचते हैं कि मुझे बैंक जाना नहीं पड़ेगा और आप डिटेल्स सबमिट करके जब आप इंटर कर देते हैं तो इसी कारण से आपका बैंक का डिटेल्स हैक हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बैंक आपको केवाईसी करने के लिए कभी भी किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए नहीं कहेगी या ना ही आपको कॉल करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप ऑनलाइन, आज के टाइम में आप ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, घर में आप बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, आपके पास सामान चला आता है, लेकिन तभी भी आपको एक कॉल आता है। उस कॉल में आपको बताया जाता है कि जो आप ऑर्डर किए हैं उसमें आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं वो पकड़ी गई हैं। मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, अगर आप पैसा देंगे तो मैं इस मैटर को यहीं सेटल कर दूंगा, और आप डर के पैसा दे के उसमें फंस जाते हैं। बता दूं कि जब आप वैसा कुछ ऑर्डर ही नहीं किए हैं तो आपको डरना किस बात का है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, या आपको इस टाइप का कॉल आता है तो आप अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे संपर्क कीजिए और उनको बताइए कि मुझे, मेरे पास इस टाइप का कॉल आ रहा है। बता दूं कि आज के टाइम में फेसबुक से भी बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आपके आईडी को हैक कर लिया जाता है और आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं उनके पास एक मैसेज भेजा जाता है कि मैं किसी जटिल समस्या में फंसा हुआ हूं, आप इस नंबर पे पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, और आप अनजाने में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी किसी दूसरे की आईडी से अगर ऐसा मैसेज आता है, ऐसा कॉल आता है, तो आप उस पर्सन के पास कॉल करके या मैसेज करके पहले आप वेरीफाई कीजिए, उसके पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप वेरीफाई कीजिए कि क्या सच में वो बंदा उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या कोई स्कैमर आपसे ये कनेक्ट करके आपसे ये पैसे मांग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब चीज़ें तभी होता है जब आप किसी अनजान लिंक पे क्लिक कर देते हैं या आप कोई ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं या एपीके को डाउनलोड कर लेते हैं जो आपके फ़ोन का डिटेल्स, आपके फ़ोन को, आपका फ़ोन का कंट्रोल हैकर्स के कंट्रोल में दे देता है। तो मैं आपको बता दूं, इससे बचने के लिए आप मिनिमम अपने 24 घंटे में एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट जरूर करें। इससे आपका फ़ोन अगर हैकर से कनेक्टिविटी में है तो उसका कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ठगी आपके मोबाइल नंबर से हो रहा है। तो मैं आप हर यूजर्स को, ये जो भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा कि आप हमेशा जब अपने पास 2 सिम रखते हैं तो आप उस सिम को हमेशा कहीं भी आप जाते हैं, जैसे कुछ खरीदते हैं, किसी मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आप हमेशा उस नंबर को वहाँ पे दीजिए। कहीं भी अपने पर्सनल नंबर को ट्रांसफर करते हैं तो आप हमेशा उस नंबर को ट्रांसफर करें जो आपके किसी भी बैंक अकाउंट से या कहीं भी लिंक नहीं है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।